हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बॉयकॉट चाइना को लेकर क्या है और हम इसमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं DD Know चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। चाइना के सभी सामानों का बहिष्कार करना, उसका विरोध करना ही बॉयकॉट चाइना कहलाता है। हम इसमें किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं उसको कुछ पॉइंट दे दूँगा। आपको ज़रूरी होगा कि आपको यार सहयोग करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चाइनीज़ ऐप, जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं हमें उसे अनइंस्टॉल करना है। जैसे ये कुछ ऐप्स दे रखे हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको डिस्प्ले में, आप देख लेना। इन ऐप्स को हमें डिलीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार एक तो हमसे ही पैसा कमाते हो और हमें ही आँख दिखाते हो यार, ये तो फिर गलत बात है ना। तो हमें भी तो थोड़ा इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और ये ज़रूरी भी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बेनिफिट, अगर मैं बेनिफिट के तरीके से देखूँ तो हमारा ही बेनिफिट है। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ टिकटॉक का। अगर मैं बात करूँ टिकटॉक की, तो अगर आप टिकटॉक चलाते हैं तो मेरी बात मानिए, एक बार अनइंस्टॉल कीजिए। अनइंस्टॉल करके 3-4 दिन रहिए, आपको अपने आप ही पता लगेगा आप कितने एडिक्टेड हो चुके हैं उस चीज़ के लिए। आपका बार बार मन करेगा उसको इंस्टॉल करने का, कुछ देर के फ़न के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसके बदले अगर आप यूट्यूब चलाना सीखेंगे ना, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ देखने को भी मिलेगा कि हाँ यार लाइफ में चल क्या रहा है, हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हम कैसे क्या काम कर सकते हैं। वो 2 मिनट के, हाँ वहाँ पे भी आप बहुत कुछ सीख सकते थे, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन इंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे। इंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है, लर्निंग कम होती है, सर्च बार भी नहीं होता कि आप कोई कंटेंट सर्च कर सकें। तो ये दिक्कत है वहाँ पे। दूसरी बात जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक की। इलेक्ट्रॉनिक में जितने भी हमारे फ़ोन आएगा, बीबी को इलेक्ट्रॉनिक से ये जितने भी फ़ोन दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोशिश करनी है आपको कि आपको ये फ़ोन नहीं लेने हैं आने वाले टाइम में। ले लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमें अगले साल तक इसको हटा देना है। हम दूसरी कंपनी का फ़ोन ले लेंगे, हम दूसरी जगह का फ़ोन ले लेंगे, लेकिन चाइना का फ़ोन नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा ही खाता है और हमें ही आँख दिखाता है। हमें कोशिश करनी है कि हमें जल्द से जल्द इसको हटाना है यहाँ से। कंपनी बंद हो जाए तो और बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं जिनके पास ये फ़ोन हैं चाइना के या बीबी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े जितने भी फ़ोन हैं आपके पास, तो उनका करेंगे क्या। अब हमें कोशिश ये करनी है कि 1 साल के अंदर अंदर हम इसको बदलाव कर सकें। वो दूसरी कंपनी का फ़ोन ले लेंगे, दूसरी कंट्री का फ़ोन ले लेंगे, लेकिन इस कंट्री का फ़ोन हम नहीं लेंगे। हमें कोशिश करनी है, क्योंकि हमारी थाली में खा के हमें ही आँख दिखाओगे। बस यार हमें ये कोशिश करनी है कि हमें इंडिया के प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है। या कोई बात नहीं, लेकिन इस कंपनी का फ़ोन या जो कंपनियां दिख रही है आपको, इन कंपनियों का फ़ोन तो बिल्कुल नहीं लेना है, कोशिश करनी है। अब बात कर लेते हैं यार प्लास्टिक के खिलौनों को लेकर। प्लास्टिक के खिलौने जो करीबन चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं यहाँ पे। अब इससे बुरी बात क्या होगी कि हम एक खिलौने भी नहीं बना पा रहे हैं, वो भी हमें चाइना पे डिपेंड होना पड़ रहा है। हमें कोशिश ये करनी है, जो भी आपके घर में बच्चे हैं, जो भी प्लास्टिक के सामान से दूर रखना है, क्योंकि वो भी चाइना से ही बनकर आता है यहाँ पे इंडिया में। हमें कोशिश ये करनी है कि हम वो खिलौने ना खरीदें, ना ही अपने घर में जो बच्चे हैं उनके लिए या कोई और रिलेटिव, वो हमें नहीं खरीदने। कोशिश करनी है हमें कि आप वो उनसे दूर रहें, क्योंकि ना सामान आप खरीदेंगे, ना ख़रीदार वो कहीं से लेके आएंगे, ना वो लेके आएंगे, ना फिर वहाँ पर कहीं प्रोड्यूस होगा उन खिलौनों का। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इन प्लास्टिक का भी बहिष्कार करना है जो चाइना से बनकर आते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चाइना के कई ऐप्स हैं जिन पर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उन ऐप्स को अनइंस्टॉल करके हमें भारतीय ऐप को सर्च करना है कि उससे रिलेटेड कौन से भारतीय ऐप्स हैं, हमें उनको डाउनलोड करना है। अगर आपको एंटरटेन नहीं होना है, जैसे टिकटॉक की जगह मित्रो हो गया, और भी कई ऐसे ऐप्स हैं जो चाइना के जैसे ही कंटेंट डालते हैं, बनाते हैं, वो ऐप्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देश का पैसा देश में होना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम के सोल्यूशन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब फिर एक बार लौट के आते हैं कि यार मान लीजिए अगर हमने ओप्पो, वीवो, वन प्लस और भी कई फ़ोन हैं, अगर हमने ये फ़ोन नहीं खरीदा तो हम कौन सा फ़ोन खरीदें यार। ये नहीं खरीदेंगे तो, क्योंकि ये सस्ते भी होते हैं, MI के देख लीजिए इतने सस्ते फ़ोन होते हैं। ये नहीं खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे। तो क्या कीजिए, आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए कि कौन से फ़ोन हैं जो चाइना के नहीं हैं। जैसे सैमसंग हो गया, साउथ कोरिया का। कुछ समस्या है, थोड़े रेट भी ज़्यादा है, लेकिन अभी ज़रूरी है इस चीज़ को करना, क्योंकि भले ही रेट ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें चाइना का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना है। इस चाइना को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है इस समय, क्योंकि अभी भी अब मौका है, अब आग लग चुकी है, तो उसका फ़ायदा उठाना है। कोशिश करनी है कि हमें इंडिया का प्रोडक्ट ही ख़रीदना है, जिससे चाइना हमारे देश से तो पूरी तरीके से बाहर हो ही जाए। ये चीज़ इस बार कोशिश हमें करनी है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन
हो जाएगा। और जो खिलौने पे बात हो रही थी कि यार अगर हम ये खिलौने नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा, हमें कोशिश ये करनी है कि हमें प्लास्टिक के खिलौने से बचना है। काफ़ी ज़्यादा ये चाइना से ही बन कर आता है, सस्ते में भी मिलता है लेकिन बन के तो ये चाइना से आता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें इन खिलौने से बच के रहना जो चाइना से बनकर आते हैं। चाइना का कोई भी प्रोडक्ट हो गया जिनका मैंने इस वीडियो में भी नाम ना लिया हो, हमें कोशिश यही करनी है कि हमें उसका बहिष्कार करना है पूरी तरीके से। आपको एक मौका बता देता हूँ, यही टाइम है जो हम अपने भारत को चाइना से बचा सकते हैं, उसके प्रोडक्ट से बचा सकते हैं। देखिए, भारत सरकार किसी भी प्रोडक्ट को जो चाइना का हो चाहे किसी भी देश का हो, वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि उनके एल्गोरिथम के हिसाब से वो व्यापार कर सकते हैं किसी भी देश में। अपने देश में तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी की सिचुएशन क्या है, अभी की सिचुएशन है कस्टमर इज किंग। कस्टमर चाहेगा तो प्रोडक्ट लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। हमें कोशिश ये करनी है, हमें वो कस्टमर हैं जो सामान खरीदते हैं, हमें कोशिश करनी है कि हमें वो सामान नहीं लेने। आग लग चुकी है तो इसे तरक्की तक पहुँचा दो। चलो दोस्तों, इतनी बात तो हो चुकी है, तो अब एक नज़र फैक्ट पे भी डाल लेते हैं कि फैक्ट है क्या। हम कितना व्यापार करते हैं चाइना से, हम कितने रुपए देते हैं चाइना को। हम हर सालाना 95 अरब डॉलर हमने चाइना को दिए हैं व्यापार के अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं कि हम ये कितना बड़ा अमाउंट है जो हम चाइना को पे करते हैं, और चाइना हमें ही आंख दिखाता है। तो ये तो गलत बात है ना। आप ऐसे भी नहीं समझेंगे, आपको डाटा के अनुसार समझाना बहुत ज़रूरी है। हम भारतीय हैं तो हमें थोड़ा जीरो का ज़्यादा समझ होती है। तो ये देख लीजिए कितने ज़ीरो हैं इसमें, आप पोस्ट करके आप ज़ीरो गिन सकते हैं। इतने पैसे हम चाइना को देते हैं प्रोडक्ट के बदले कि ये हम पे कब्जा करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र अपने में दिखाने की कोशिश करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें कोशिश ये करनी है कि इस बार पूरा बहिष्कार कर देंगे, कोशिश करेंगे। आप और मैं संकल्प लेंगे कि हमें ये चाइना के सामान का बहिष्कार करना है।